हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद में मैंने किया ब्रश। और ब्रश ख़त्म करने के बाद में आपको पता है मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, तो मैं रात को दवाई लेके सोती हूँ, सुबह भी दवाई लेती हूँ। और इससे पहले उसके बाद में अप्लाई करती हूँ ये जेल। तो आज मैंने मॉर्निंग में इसको अप्लाई किया एंड इसे लगाने के बाद थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो मेरी तरह। तो उसके बाद मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद मैंने ये अगरबत्ती लगाई और इसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई। तो आज आपको बताती हूँ मैं कि सुबह 5 बजे उठने के बारे में। तो मैंने अभी एक नया चैलेंज एक्सेप्ट किया है खुद के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत लेट उठ रही हूँ और मेरा जो दिन है वो पढ़ाई के लिए तो अच्छा है, पर अदरवाइज़ मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं लेट उठूँ और मैं ऐसे मतलब अदर जैसे करते हो वैसे ही करती रहूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पसंद है खुद को चैलेंज करना। तो मैं काफ़ी दिनों से पता नहीं क्यों मेंटली तो मैं ठीक हूँ, मतलब ये नहीं मेंटली कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं ये सब करूँ, पता नहीं पर किस रीज़न से ये सब चीज़ जो हो रहा था। हो सकता है मैं आलसी हो गई थी थोड़ा सा, जो बोलते हैं ना, ये वाला ब्रेक आ चुका था। तो इसको सही करने के लिए मैंने सोचा चलो चैलेंज लेते हैं खुद के साथ में। तो मैंने चैलेंज लिया है अगले आने वाले 100 दिनों तक सुबह 5 बजे उठेंगे और 5 बजे उठने के साथ ही 8 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई, मतलब पूरे दिन में 8 घंटे की पढ़ाई को करने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैंने कुछ मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स को भी नोट डाउन किया है कि ये सब्जेक्ट है जो हमें मेनली पढ़ना ही है हर हाल में। और फिर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होंगे उसको भी देखेंगे। और मैंने ये भी तय किया है कि अब से रोज़ हम एक टेस्ट देने की भी कोशिश करेंगे, चाहे वो या तो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड हो जो भी हमें आता है या फिर जीके से रिलेटेड हो, हम रोज़ एक टेस्ट भी देंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने रूटीन को सेटअप किया है अगेन एंड आई होप कि ये सक्सेसफुल रहे और आगे आने वाले 100 दिन तक हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो आज के दिन वैसे आपको ज़्यादा ब्लॉग नहीं मिलेगा, उसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ। ये नहीं है कि आज के दिन से मैंने यह चैलेंज शुरू किया है तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से करना है, ये रीज़न नहीं है। इसका कारण ये है कि भाई का एग्ज़ाम था, वो चला गया बीकानेर। और आपको पता है मैं ब्लॉग एडिट करने में, अपलोड करने में या बनाने में भाई के फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे वाले फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है कि मैं पूरा वीडियो अच्छे से तरीके से रिकॉर्ड कर पाऊँ और फिर उसको अपलोड कर पाऊँ। तो इसी कारण की वजह से मैं कुछ ही क्लिप्स रिकॉर्ड कर पाई, जितना मेरे फ़ोन में स्पेस था, जितना ये फ़ोन मुझे सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं आज ये अपलोड कर रही हूँ। पर मेरे जो मॉर्निंग उठने का टाइमिंग है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ फिक्स ही टाइम पे उठा जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ बिना अलार्म के उठने की, क्योंकि अलार्म से उठने पे हमारी नींद है वो कंप्लीट नहीं हो पाती और कई बार सर दर्द होना शुरू हो जाता है सुबह सुबह। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बिना अलार्म के उठूँ और जल्दी उठूँ। तो कुछ कोशिश इसलिए मैं अलार्म लगाती हूँ, पर मेरे वाले में पता नहीं उसमें भी क्या कुछ सेल वगैरह का ख़राब हो चुका है शायद, तो बजा भी नहीं। तो कल तो मैं कोशिश की है मैंने 5 बजे उठने की और कल अलार्म भी लगाया था, पर बिना अलार्म के भी मैं उठ गई। तो और मैंने स्टडी में क्या क्या पढ़ा वो बता देती हूँ मैं। मॉर्निंग में मैंने इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश में ईडियम्स पढ़ रही हूँ। और ईडियम्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने पैसेज पढ़े हैं इंग्लिश के। और साइकोलॉजी में बुद्धि जो चैप्टर है वो पढ़ रही हूँ। और फिर मैंने जो पार्ट बी है DSSB के लिए, उसको आप मतलब पेडागोलॉजी मान सकते हो, उसका अध्ययन किया। और उसके बाद में मैंने मैथ भी पढ़ा है। मैथ के अंदर हमारी शुरू हो चुकी है एवरेज, इसके अंदर मैंने ऑनलाइन क्लास भी ली है और मेरे जो ओल्ड नोट्स थे उनके भी क्वेश्चन मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया, इंग्लिश हो गया। हाँ, फिर जीके की बात करते हैं। तो जीके के अंदर रात को सोते वक्त मैंने पढ़ा मारवाड़ शासन। देखो मुझे अच्छे से याद हो गया है। जयपुर राजवंश है, बीकानेर राजवंश, सब बहुत अच्छे से याद हो गया। मतलब एक एक राज एक एक चीज़ें याद है, दिमाग में छपी हुई है। अब 10 दिन 15 दिन हो गए मैंने इसको रिवाइज भी नहीं किया, फिर भी मुझे याद है। तो इसी तरीके से मैं एक राजवंश को भी ख़त्म कर रही हूँ। और इंडियन
जीके की बात करते हैं तो इंडियन जीके में अभी तक कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं तो आज से पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना शुरू करने वाले हैं सर, और मैं चाहती हूँ कि ये संरचना शुरू करने से पहले मैंने इससे पहले की जितनी भी क्लासेस थी उन सब का क्या करूँ, रिवाइज कर लूँ। और इसके बाद में ज्योग्राफी के अंदर मेरी 30 क्लासें रहती हैं जो सर की है, तो आई थिंक मध्य में 2 क्लासें भी लूँ तो भी 15 दिन में, आने वाले 15 दिनों में हमारी इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में हिस्ट्री की बात करते हैं, और हिस्ट्री के अंदर सर ने गुप्त वंश पढ़ा दिया। रात को वो बता रहे थे चोल वंश को, चोल वंश हो गया, और केरल का जो वंश था वो हो गया, और पांडु वंश ऐसे एक वंश होता था कि इस तरीके से वो हिस्ट्री के अंदर हमारा ये चल रहा है। तो हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा पर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, और मैं रिवीजन भी फटाफट साथ में ही करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो स्टडी रूटीन है वो चल रहा है, और अभी धीरे धीरे हम इसको और भी स्पीड में लाएंगे, और जो अपनी आदत है पढ़ने वाली उसको और बढ़ाएंगे। और आई होप आपको ये मेरा चैलेंज पसंद आए, और आप लोग भी अगर फॉलो करना चाहते हैं इस चैलेंज को इस तरीके से तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम की जहाँ बिल्कुल भी खबर ना हो तब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, कुछ करते हैं तो आपको मेंटली स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। पर अगर एग्ज़ाम हो हमारे 3 महीने में और तब हम पूरी जद्दोजहद करते हैं तो मेंटली स्ट्रेस भी लेते हैं, और अपनी बॉडी पे भी इसका इफेक्ट देखने को हमें बाद में मिलता है। तो इसीलिए भी एग्ज़ाम नहीं है तो आप अपने साथ जो भी चाहे वो चैलेंज कर सकते हैं, और जिस प्रकार से पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, जल्दी उठकर रात को जाकर जो भी जिस तरीके से। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभी ब्रेक आ जाता है, अप्स डाउन्स लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है, जैसे मेरे साथ में अभी हुआ। और अभी जो ये टाइमिंग मौसम ये चल रहा है ये मुझे बहुत पसंद आता है, जो हल्की हल्की सर्दी होना या ठंडी रहती है मॉर्निंग में मुझे बहुत पसंद आती है। और मैं इसीलिए जल्दी उठना चाहती हूँ। मैं इतने सालों से इसको महसूस करती आ रही हूँ, अभी पता नहीं क्या हुआ है, तो मैं वापस अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ खुद को और बेहतर करने की। तो ये 100 डे के चैलेंज को हम कंप्लीट करते हैं या नहीं, मैं कितना कंप्लीट करती हूँ, किस तरीके से इसको लेके चलती हूँ, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड और पढ़ाई से रिलेटेड भी यही है कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं या कुछ अपडेट करने का होता है तो वो भी करेंगे। और अभी 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम को भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उसको भी अच्छे से लेके रखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों जो एग्ज़ाम हैं पैरेलल में चले, और दोनों के जो सब्जेक्ट वो भी पैरेलल में चले, जिसका मतलब ये है कि अगर इसकी पेडालॉजी तो उसमें भी काम आएगी। और जो हमारी हिंदी इंग्लिश मैथ है ये तो साइंस हो गया, ये तो दोनों के अंदर सेम ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि DSSB में ज़्यादा दे रखा है ये मैटर, और हमारे वाले में थोड़े मतलब गिने चुने टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से रात को सोते समय मतलब जब कमर दर्द वगैरह करती है तो मैं ऑनलाइन क्लास से देखना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खुद को, या तो वो लेट के देख लेती हूँ और कभी कभी मेरे मतलब लेट के भी देख लेती हूँ, पास में रख के भी सुन लेती हूँ आवाज़ को। तो वही क्या किसी भी तरीके से अपने आप को सचेत कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन सर दे रहे हैं वो ग्रहण कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैं इस तरीके से भी क्लासें लेती हूँ। और जैसे कि सुभाष चरण सर है और राजवीर सर है, इनकी तो आवाज़ ही इतनी अच्छी तरीके से दिल दिमाग में घुस जाती है कि मुझे स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मोस्टली जो चीज़ें हैं मैंने ऐसे मैं थोड़ा सा आवाज़ कम करके, क्योंकि लोग रात को सब सो जाते हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ कम करके मैं फ़ोन को मेरे कान के पास में रख लेती हूँ उल्टा करके, स्क्रीन दिखाई ना दे, बाहर की तरफ रोशनी ना हो, और वो आवाज़ बस मेरे कानों में सुनती रहती है। और रात को सोते वक्त मैं उनकी आवाज़ सुन के सोती हूँ, जिससे कि मतलब बॉडी एक्टिव भी रहती है, माइंड भी एक्टिव रहता है, और ऐसा लगता है हाँ चलो पढ़ाई की चीज़ें हैं, रात को कुछ उल्टा पुल्टा ख्याल भी नहीं आता है, और ये डर भी नहीं रहता है पढ़े नहीं, क्योंकि वो रात को हम सोते वक्त अगर टाइम वेस्ट कर देते हैं तो फिर वो ये चीज़ें क्रिएट होने लगती है इस तरीके से। और मैंने नोट डाउन किया है 1 से लेके 100 दिन तक को, और 1 से 100 दिन को नोट डाउन करने के साथ में हम उसमें मार्क भी करते चलेंगे कि कौन से दिन हमने कितना पढ़ा है, और कौन से दिन हम कितने बजे उठे हैं उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। एक साथ में अगर आप 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं होगा, क्योंकि कुछ आपकी और भी जिम्मेदारियाँ होगी घर की जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, कंप्लीट करना होगा। उसके आधार पर मैं 11:17 बजे अपने 11:17 पर अपने बेड पे आ चुकी थी। उसके बाद मैंने खैर
क्लासेस ली हैं, जो कि फ़ोन के थ्रू ही ली है, तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया रात को, और इस तरीके से मैंने इनको नोट डाउन किया है। 12 सितंबर से हमारा ये चैलेंज शुरू हो रहा है, तो 1 से लेकर 100 तक मैंने काउंटिंग लिख दी है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डे से हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे। और थर्ड ग्रेड DSSB और इन दोनों में सेम आने वाले, तो इस तरीके से अंदाज़ा रहेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस में पढ़ना है। और उसके साथ में आप लोगों को मेरा ब्लॉग है वो भी कंटिन्यू नहीं मिलता, और टाइमिंग भी कुछ सही सेट नहीं है, तो मैंने टाइमिंग भी सेट किया। मैं 10 बजे रोज़ अपलोड करने वाली हूँ इसको, और हम तीनों चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।